Yes, good morning, students. Today we have a probability chapter, class 10, chapter number 15. Now we have a brief discussion on probability. तो 10th level में पहले तो probability हुआ क्या? What is the meaning of probability? Chance, yes, chance. In one word, the probability means chance. हिंदी में संभावना. ठीक है, तो इसे मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैथ ये तो वैसे हो गया ना सिंपल लैंग्वेज में. इसको इस तरह डिफाइन करते हैं बेटा. आपने PE जैसे है, E स्टैंड फॉर इवेंट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happen over total number of trial, number of TRIL. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, अगर हमें एक डाइस एक कॉइन दिया है, उसको हम टॉस करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल. ठीक है, एक कॉइन है, उसमें हेड भी होगा. सपोज हेड आ गया, दो बार टॉस किया, हेड भी आ जाएगा, हेड दोनों बार हेड आ सकता है. एक बार हेड आ जाएगा फर्स्ट टाइम, दूसरी बार टेल आ जाएगा, तीसरी टाइम टेल आ जाएगा. ठीक है, और चौथी टाइम पहले टेल आ जाए, फिर एक बार हेड आ जाए. 4 इवेंट्स हो गए ना. पहली बार टॉस किया, हेड आ गया, दूसरी बार किया तो फिर हेड आ गया, पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ गया, इस बार टेल आ गया, पहली बार भी, दूसरी बार में टेल आ गया, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आ गया. 4 हो गए. हमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ओवरऑल ऑफ ट्रायल कितने हो जाएंगे? 4 है इसका मतलब. तो अगर हम फाइंड आउट करें कि भी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स. ठीक है ना, कितने हेड आ गए? 1 है, ये हो गया, इस दोनों में हेड है, इसमें हेड है, इसमें 3 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड H लिखता हूं मैं, इक्वल्स टू 1 2 3 3/3 नंबर ऑफ ट्रायल्स विच द इवेंट है टू बी हैपन. ये इवेंट हो गया, इवेंट टू बी हैपन, हेड इसमें है, हेड इसमें, हेड में, और ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल करके 1 2 3 4, तो ये 4 आ गया. तो ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, अब और मैं आपको डिफाइन करता हूँ. यस, अब इसी के बेस पे क्वेश्चन, यस, ये पहला क्वेश्चन ही यही था जो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया. एग्जांपल 1 था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस्टेड वंस. आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. यस, अब गेटिंग टेल, ये तो हेड हो गया. टेल में कितने? 1 2 3, उसमें भी हमारे पास ये मैंने जो किया है ट्वाइस था, इट टॉस्टेड ट्वाइस. अगर वंस करें तो क्या होगा, वो मैं अब ये वंस वाला है जो मैं करवाने लगा हूँ. ये व्हेन द कॉइन टॉस्टेड ट्वाइस, 2 बार किया गया, पहली बार दूसरी बार, तो ये आंसर आएगा. अगर एक बार ही किया जाए तो क्या होगा, तो वी डिस्कस इन दिस. ये आ गया बेटा एग्जांपल 19. पेज नंबर है 298 NCERT में. तो क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. ठीक है, जस्ट होल्ड. हाँ जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्टेड वंस, एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. तो एक बार अगर हम पहली बार में हेड आ जाएगा, दूसरी बार में टेल आ सकता है. यही 2 इवेंट्स हो गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया? 1, इवेंट 1 है, दोनों कितने? 2, तो 2 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी टेल 1 है, टोटल नंबर का है 2, तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास टेल आ जाएगा. नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन है, बैग कंटेन अ रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल. एक बैग है, उसमें रेड बॉल है जी, आर से डिनोट कर दिया, रेड बॉल है. ठीक है, एक ब्लू का, बी से हमने ब्लू बॉल है, एंड ए वाई ए येलो बॉल. 3 बॉल्स होगी. ऑल द बैग बीइंग all the balls being of the same size.
Kartika take out a ball from the bag without looking in it. What is the probability that she takes out the yellow ball? Yellow कहता है, probability of yellow कितनी है? बॉल तो एक है येलो 1, तो टोटल नंबर कितनी बॉल, टोटल बॉल्स कितनी है 3, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह probability of रेड, ये क्या हो गया, रेड कितना हमारे 1 है तो 1 लिख देंगे, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 3 लिख देंगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, यस दिस इज 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द थर्ड एग्जांपल। Suppose we throw a die once. What is the probability of getting a number greater than 4? And what is the probability of getting the number less than or equal to 4? Yes. तो कोई डाइस हम अगर फेंकी जाएं तो उसमें क्या क्या नंबर होते हैं? लिडो में जैसे डाइस होती है तो उसमें क्या क्या नंबर, 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6, तो 6 नंबर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, वो क्या कहता है, What is the probability of getting the number greater than 4? 4 से ग्रेटर क्या है, 5 और 6 दो ही हो गए नंबर, तो हम लिखे probability of E इस तरह डिनोट करेंगे, the number greater than 4, P means number greater than 4, कितने हैं जी, 1 और 2 है, 2 हो गए। ठीक है, and the total number of possible outcomes कितनी है, number of possible outcome this is 6 हो गया, 6 ही आउटकम है। yes, the probability of getting greater than probability of number of greater than 4, that is E लिख लेते हैं, तो that is 2 by number greater than 4, यही लिखो इसमें, ऐसे ही लिखो, number greater than 4 is equals to 2/6 which is 1/3 आ गया। सेकेंड पार्ट है इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है ग्रेटर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 1 2 3, तो लेस और इक्वल टू 4 हो गए, तो टोटल तो क्या आ जाएगा, P इसको हम नोट करते हैं, आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट्स आर, आउटकम देखो, आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट्स आर, F डिनोट करते हैं, इवेंट F लिख दिया, 1 2 3 4 विच इज इक्वल टू 4, तो क्या P F क्या आ जाएगा 4, टोटल हमारे पास 6 है, तो ये 2/3 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, इज इट ओके? अब एक और फॉर्मूला आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1 होगा, याद रखना। या इसको इस तरह भी ढूंढ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बार लिख देते हैं इसको। ठीक है, इक्वल्स टू 1 आ गया, एक फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब अगर हमने P बार निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 - PE आ जाएगा, उससे एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया हमारे पास। इज इट ओके? ठीक है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री, E को E बार भी बोल देते हैं, E डैश को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इज इट ओके? कई बार इम्पॉसिबल इवेंट्स, अब मैं एक बात बताऊं, इम्पॉसिबल इवेंट्स अगर वो क्या होता है जो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, जैसे
डाइस में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर हम बोल देंगे गेटिंग 8 इन डाइस, डाइस में 8 आता ही नहीं है, इट मीन 0 बाय 6 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी होगा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, जन, ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर नेगेटिव आता है तो गलत है, या 1 से ज़्यादा आता है तो गलत है। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने ठीक किया या गलत किया। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, ये आपने ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है, on one card is drawn from the well shifted deck of 52 cards. Calculate the probability of the card be a ace not to be ace. हाँ जी, ताश के पत्ते, ठीक है, well shifted deck of 52 cards. ताश के पत्तों में कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और एस कितने होंगे? 4 होंगे एस, हर के एक एक हो गया ना। उसमें क्या क्या होता है देखो, 13 कार्ड्स होते हैं, ईच के, स्प्रेड के, हार्ट के, डायमंड के एंड क्लब के, ठीक है। और एस हरे का 1-1 होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करें? वेल शिफ्टेड likely outcomes. Well shifted ensures equally likely outcomes. Yes. Let our 4 aces in a deck. ठीक है? There are, इस लिखेंगे there are 4 ace. ठीक है? In a deck. ताश के पत्तों में यक्का बोला जाता है, इसको हिंदी में बताया जाए तो एस को यक्का कहते हैं। 4 एसेस होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल्स टू ई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? पॉसिबल आउटकम तो 52 है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 4 बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है, या टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम 52, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1/13। अब कहता है, ये तो 1 ए पार्ट हो गया 1। सेकेंड पार्ट कहता है नॉट अ एस, अगर वो एस ना हो, ठीक है। इसको 2 मेथडों से किया जा सकता है, दोनों ही मेथड बताता हूँ। तो 52 में से रिमेनिंग लिख देंगे द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल ऑफ द इवेंट एफ। तो 52 - 4 कर देंगे तो ये 48 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ, ठीक है, एफ मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा? 48/52। इज इट ओके? इसको अगर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो ये 12/13 आ जाएगा। 12/13 आ गया। अब इसको करने का एक और भी मेथड है, वो भी मैं बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा? देखिए, मैंने आपको एक बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 1 बताया था हमने। ई नॉट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है। तो पी ई नॉट क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस ई हमारे पास क्या है? हाँ जी, ई हमारे पास है 1/13। तो 1/13 हम लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? 13/12 आ गया। तो वही आ गया हमारे पास। या इस मेथड से कर लो या ऐसे कर लो, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। या तो ये मेथड अप्लाई कर लीजिए या ये कर लीजिए। ये फॉर्मूला के थ्रू आया है तो ये आई थिंक दोनों ही वैलिड हैं। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि आगे भी इसका ज़्यादा यूज होगा। तो यू नो बोथ फॉर्मूलाज। यस, एग्जाम्पल 5th क्या कहता है? 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta wins the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? Yes,
Let S and R denote the event of Sangeeta wins the match and Rashmi wins the match respectively. तो PS लिख देती है, संगीता ने कितना किया 0.62, ये गिवन है। तो रश्मि ने क्या किया, PR हमने निकालना है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको क्या समझाया, PS प्लस PR इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। S की वैल्यू हमें दी है 0.62 दिया हुआ है, प्लस PR हम लिख देंगे, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है ना। ई बार बताया था जो मैंने, वही। तो PR क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.62 विच इज इक्वल टू 0.38। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कौन सा लगाया, PE प्लस PE बार इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। यस, नाउ 6th वन क्या कहता है, Savita and Hamida are the friends. What is the probability that both will have different birthdays, the same birthdays? अगर we assume that there is 365 days in year, तो 365 outcomes आ गई हमारे पास। The Hamida birthday is different from Savita birthday. Is it okay? यही वो बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, Hamida's birthday is different from Savita birthday. The number of favorable events क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ फेवरेबल 365 माइनस 1 कर देंगे, 364 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदा बर्थडे, हमीदा बर्थडे क्या आ जाएगा 364 बाय 365, ये हो जाएगा। तो सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे, अगर सेम आ जाए तो 1 माइनस कर दो, ठीक है ना। अगर सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे तो उसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये वही हो गया ना, PE सेम बता रहा हूँ, E प्लस सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडे इक्वल्स टू 1। अब हम जाते हैं कि डिफरेंट बर्थडे कैसे होगा, तो 1 माइनस सेम बर्थडे जो है, डिफरेंट बर्थडे आया और सेम बर्थडे, ये दिस इज डिफरेंट बर्थडे, दिस इज फॉर सेम बर्थडे, ठीक है। ये डिफरेंट के लिए बेटा डिफर लिख रहा हूँ, ये सेम के लिए कर दिया। तो ये फॉर्मूला लगा दिया 364 माइनस 365, तो ये क्या आ गया 1 बाय 365 आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। सॉरी, नाउ 7th, there are 40 students in class 10th of the school whose 25 are girls, whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has selected one student and class representative. She write the name of the same student on a separate card, the card being be identical. Then she put card in a bag and stairs and then throw leave. She then draw one card from the bag. What is the probability that a name written on the card is the name of girls or a boy? Yes. हमारे पास कितने हैं 40 स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 40 बच्चे हैं, तो 40 आउटकम्स आ गई। अब वो कहता है नंबर ऑफ कार्ड, द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल फॉर द कार्ड विद द नेम ऑफ गर्ल। तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फॉर गर्ल्स 25 बाय 40, इज इट ओके, विच इज आ गया 5 बाय 8, ठीक है ना, 8 भी कट गया, ठीक है। अगर बॉयज हों तो बॉयज फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर बॉयज वो कितनी है हमारे पास 15, ठीक है। तो इसको या तो इस तरह कर लो बाय 40, दूसरे मेथड से ही बता दूंगा, ये हमारे पास 3 बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर बेशक इस तरह नहीं करना था, दूसरा भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, बॉय इक्वल्स टू 1 हो गया। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई थी 5 बाय 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज क्या आ गया 1 माइनस 5 बाय 8, तो ये क्या आएगा 3 बाय 8। तो दोनों मेथडों से ये, या बेशक ये कर लो या ये कर लो, मैं बार बार दोनों ही मेथड बता रहा हूँ ताकि बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। 8th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कहता a box contain 3 blue, 2 white and 4 red ball. Contain blue कितनी है 3,
वाइट कितनी है 2 एंड रेड कितनी है 4 बॉल. If marbles, if the marbles is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white? Probability white की क्या होगी? हाँ जी, white कितना है बेटा हमारे पास? white 2 है, तो टोटल कितने हैं? 4 2 6 और 3 9, 2/9 आ जाएगा. ऐसे probability of ब्लू क्या है? ब्लू कितनी है हमारे पास? 3. ये 3/9 आ जाएगा, ये विच इज 1/3 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है? 4/9 आ जाएगा. अब इन सबको टैली करके भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका अगर हम इनको ऐड करें तो 1 ही होगा ना. 2/9 अगर करके देख लीजिए, 1/3 करके ले दीजिए, 1/9 कीजिए, तो 9 एलसीएम 2 + 3 + 1 5 और 6 एक 7. रुको, 3 3 9 ना, 3 3 आएगा. हाँ 3 2 और 3 + 1, ये हमारे पास कितना आ गया? 3 2 5 और 6. रुको, 9 आना चाहिए. रुको रुको रुको, कहीं गलती हो रही है. ये हमारे पास पहले का आया है हमारे पास 2/9, यस 2/9 एंड 1/3 एंड 4/9. ये यहाँ हम गलती कर गए, फिर 4 था, ये 4 हो गया बेटा. 4 5 और 9 9/9, ये 1 आ गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू 1. मैंने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी एक होती है, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती. ये देखो उसका प्रूफ आ गया जो मैंने आपको बातें समझाई थी. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यस 9th, हरप्रीत 9th one. Harpreet toss 2 different coins simultaneously, ₹1 and ₹2. What is the probability that she get at least 1 head? Yes, दो, ये मैंने स्टार्टिंग में करवाया था क्वेश्चन. तो हेड 2 बार हेड आ गया, 2 बार किया तो हेड और टेल आ जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, हेड आ गया तो टेल हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है. ठीक है, 1 2 3 4 आ गए. अब वो क्या कह रहा है? आउट 4 हो गया. पहला कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड. 1 हेड आए, 1 2 3 हो गया. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी? 3 बाय टोटल 4, तो ये 3/4 हमारा आंसर आ गया. और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना होगा तो टेल, ये टेल कितनी है इसमें? 1 2 3, वो भी 3/4 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है ना, 3/4. अगर हम इसको ऐसे करके देखें, जैसे मैंने समझाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 1. पर हेड हमारे पास 3/4 आ गया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ जाएगा? 1 - 3/4, तो 4 एलसीएम 4 - 3, तो 1/4 आ जाएगा. ठीक है जी, तो टेल हमारे पास नहीं, रुको 1/4 आएगा. ये कुछ गड़बड़, हाँ 3/4 आ गया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरप्रीत इज 3/4, ये तो हो गया. अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना हो तो 1/4 ही करेंगे. यस 1/4 आ जाएगा. ठीक है, इसमें नो हेड. हाँ टेल हमारे पास कितनी है? टेल तो हमारे पास 3 ही टेल होगी ना. हेड भी 3 होंगे तो टेल भी 3 होंगे. 3/4 आ जाएगा टेल का भी, तो 3/4 आना चाहिए. ठीक है, ये टेल और नो हेड, ये टेल नहीं होगा बेटा, ये इसमें होगा नो हेड. ये प्रोबेबिलिटी हेड और प्रोबेबिलिटी नो हेड, हेड डैश, ये प्रोबेबिलिटी टेल नहीं होगा. टेल तो 3/4 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, इसमें हेड हो ही ना, तो एक ही है ये. इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें तो 1/4 नॉट हेड है, बार कर दिया मैंने. ये इसमें हेड नहीं है. ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 3/4 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इज 1/4 हो जाएगा. ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. ठीक है जी. यस 10th one कहता है इन ए म्यूजिकल चेयर गेम ए पर्सन प्लेइंग द म्यूजिकल हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप playing the musical at any time within the 2 minutes after she start playing. What is the probability that the music will be stopped within the first half minute after starting? Yes, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं बेटा.
0 से शुरू किया, हाफ ही हो गया, ये 1 हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह हो गया ना। तो अब वो कहता है कि भी 0 और हाफ के पहले आधे मिनट में, हियर इज द प्रोबेबिलिटी आउटकम दैट द यस 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिसिंग हेलीकॉप्टर इज reported to have crashed whenever it is rectangular region shown in the figure. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? ये एक rectangular हमें एक पॉइंट बता दिया गया, हेलीकॉप्टर रिपीटेड क्रैश विद इन द rectangular रीजन, कोई रीजन दे दिया, ये इसमें लेक बता दिया इसमें, ठीक है। इसको वो कह रहा है 4.5 एंड इसको बोल रहा है वो 9 किलोमीटर एंड इसको बोल रहा है वो 2 किलोमीटर एंड इसको बोल रहा है वो 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, ये 2 है 4.2 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 3.5 आ जाएगा, नहीं सॉरी 2.5 आ जाएगा, 2.5। तो ठीक है, एरिया, ये एरिया और ये एरिया माइनस कर लेते हैं उसमें से, तो वो वैल्यू आ जाएगी, वो एरिया ऑफ दिस। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है ना, 4.5 इंटू 9 हो जाएगा, एरिया निकाल रहे हैं हम रेक्टेंगुलर रीजन का, रेक्टेंगल का, ये हमारे पास आएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ दिस लेक, एरिया ऑफ लेक कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 3 कर देंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश इन लेक का 7.5 बाय टोटल, तो प्रोबेबिलिटी होगी 7.5 बाय 40.5 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा 5/27। सिंपल सा था ये, ठीक है। तो वी गो फॉर द लास्ट वन। कहता है 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same, रुको 12th एक मिनट, वो 13 था 12th करते हैं, रुको, एक cotton consists of 100 shirts, which is 88 are good and 8 have a minor defect and 4 have a major defect. Jimmy, a trader, will one accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have a major defect. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is accepted by Jimmy and it is accepted by Sugandha? Accepted by Jimmy. Probability of Jimmy क्या आ जाएगी, जे से लिख देता हूँ, वो क्या हो गया, तो टोटल कितनी है 88, गुड ही ले रहा हो तो 88 बाय 100 हो गया, टोटल तो 100 है, ये आ जाएगा 0.88, ठीक है। अब सुजाता क्या करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता वो क्या करती है, 88 प्लस 8 जो थोड़ी सी डिफेक्टेड है उसको भी ले लेती है, तो ये हमारे पास 96 आ गया, तो 96 बाय टोटल 100 है, ये 0.96 आ जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcome. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the die is 8, 13, less than or equal to 12? Okay. When the blue dice shown 1, the grey dice could show any one of the number. 1 to 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसको 2 डाइज हैं, पहले तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, इसको बनाने हैं तो क्या 1 2 3 4 5 और 6, इधर 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 1 हो जाएगा, 1 के साथ 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, इसी तरह 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 एंड 2 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये मैं सारे नहीं करता, इस तरह कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी देख लेंगे,
जैसे कहता है, पहला कहता है प्रोबेबिलिटी 8 आ जाए, 8 कैसे आएगा, तो टोटल आउटकम्स क्या आ जाएंगे 6/6, तो 36 आ जाए। पहला कहता है 8 आए, 8 कैसे आ सकता है, देखो 2 और 6, ठीक है, 3 और 5, पहले में 3 आए, दूसरे में 5 आ जाए, तीसरे में 4 आए, फिर 5/3 आ जाए, और फिर 6/2 आ जाए, ठीक है। 2 डाइस फेंकेगी तो उनका जोड़ 8 होना चाहिए, पहले 2, एक में 2 आ जाए, उसमें 6 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, 5 और 3 आ जाए, 6 और 6, 1 2 3 4 5 आ गया, 5/36 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की निकालनी हो तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ कहता है 13 तो आ ही नहीं सकता, 6 6 12, 12 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 0 हो जाएगा, 0/36, तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेस देन 12, यस, लेस देन 12 तो सारे ही आ जाएंगे, ठीक है ना, सारे जाएंगे, ये आ जाएगा 36/36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, इस तरह नहीं करना, सीधा भी कर लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। उस बुक वाले ने इस तरह दिया तो मैंने भी उसी तरह करा दिया, ठीक है। इसके साथ ये एग्जांपल्स खत्म हो गए, तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा।